मयंक सर, हम कहाँ पे? इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे? मैम यहाँ पर है आज IBPS क्लर्क का पेपर, जहाँ पर हम आए हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। तो आज IPS क्लर्क का एग्जाम है। हम लोग पहुँच गए एग्जामिनेशन सेंटर ताकि हम बच्चों से बातचीत कर सकें और आप लोगों को बता सकें कि आज के एग्जाम में क्या कुछ पूछा गया। और हम लोग देंगे डायरेक्ट रिव्यू सीधा एग्जाम सेंटर से आप लोगों के लिए स्पेशल। ये तैयारी कैसी है? तैयारी तो पूरी है, की है अच्छे से। डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर रख लिए? हाँ जी, सब रख लिया है। तो मतलब बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नर्वस दिख रहे हो ना, बिल्कुल नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा आएगा, टेंशन नहीं लो, है ना? जी ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मतलब क्वेश्चन पढ़ना आ रहा है तो ठीक है, मतलब उसके साथ इमोशनल टच मत कर देना कि ये मुझे आता है। मतलब ये किसी भी चैप्टर, कभी कभी ज़रूरी तो नहीं, प्रोबेबिलिटी ईजी आ जाती है, एक लाइन की पता चला सिंगल अटेम्प्ट में आपका प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो जाए, है ना, तो उसे हम लोग कर लेंगे। बट कभी कभी हो सकता है ऐसे टाइम एंड वर्क तुम्हें लगता है कि बहुत आता है और टाइम एंड वर्क का ऐसा क्वेश्चन आ गया जो हिला नहीं हिल रहा, ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, उसके पीछे एलसीएम लेके हो ही नहीं रहा। ठीक है ना, तो मतलब आराम से दिमाग खोल के काम करना, किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है अपने को, है ना। और जैसे आरआरबी क्लर्क में ये हुआ था कि उसमें थोड़ा सा क्या हुआ, डीआई में मैं पहले डीआई अटेम्प्ट नहीं, डीआई पहले मत अटेम्प्ट करना। पहले जो आपके ये जो स्पीड मैथ्स होती है पहले उसे निपटा देना, उसके बाद अर्थमेटिक के जो अर्थमेटिक में भी जैसे हमारे मान लो सपोज 8, 9, 10 क्वेश्चन आए, तो उसमें से जो क्वेश्चन इजी लगेंगे पहले वो करना, ठीक है, स्किप करते आना। बाद के लिए जो आपके मतलब थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपको लग रहा है उनके लिए बाद में जाना, उनके लिए पहले मत जाना, ठीक है। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, टेंशन मत ले, है ना। चलो, अब सभी का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा सजेशन, मैं मैथ्स की बात करूंगा। मैथ्स में आपका सिंप्लीफिकेशन आया है फर्स्ट शिफ्ट में, बहुत ईजी। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल देखने को नहीं मिले हैं, अच्छी बात है आप लोगों के लिए। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन आया है और वो भी सिली टाइप का, रेक्टेंगल बेस्ड। डीआई सिर्फ एक आई है, तो अगले शिफ्ट में भी एक ही आएगी, डोंट वरी, 2 डीआई नहीं आने वाली हैं, ठीक है। अर्थमेटिक, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, ये सारे चैप्टर आए हैं, तो आप लोग 4 दोगे, ऑल द बेस्ट। कैसे हो आपका एग्जाम, कैसा हुआ? अच्छा गया बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट था? मैम 89 हो जाता, बट ना एक पजल थोड़ा अटक गया मेरा। मैंने उसमें टाइम भी काफ़ी दिया बट वो स्टिल रुक गया। चलिए, कोई और फिर बात ऐसे एग्जाम खत्म हुआ ना मेरा, मैं ऐसे बना रही थी, वो बन गया, लेकिन मैंने कहा, अटेम्प्ट "Shit, नहीं कर पाए। shit, मेरे को इतना दुख हुआ, बट बाकी ओवरऑल अच्छा गया। टोटल ओवरऑल कितना गया? 84। ओके। मैथ्स का लेवल कैसा था? मैथ्स बहुत इजी था, बहुत इजी था, लाइक लिटरली एक डीआई का क्वेश्चन मेरे से अटक रहा था, मतलब परसेंटेज निकालना था उसका, कुछ अप्रॉक्स में था, वो मेरा आ नहीं रहता, तो मैंने वो छोड़ दिया। बाकी 3 अर्थमेटिक रह गए थे, बाकी ओवरऑल सारा कर दिया था। 31 किया है मैंने। अच्छा, वेरी नाइस। और इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट है? इंग्लिश में 25 कुछ किया है, पर वो पैराजम्बल जो था ना, वो मेरे से ना एक उसका सेंटेंस नहीं मिल रहा पैराजम्बल था, हाँ, मतलब? यस मैम था, ठीक है। वो मेरे से ना बन नहीं रहा था। पिलर्स थे, वर्ड स्वैप था और फ्रेज रिप्लेसमेंट था। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी था। अच्छा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्रेज में मैम ऐसा था कि लाइक कुछ बोल्ड में दे रखा है, वो हमारा ठीक है कि नहीं है ग्रामेटिकली, तो उस अकॉर्डिंग में चेक करना था। अच्छा। और 4 सेंटेंस में से कौन सा हमारा ठीक है, वो मतलब एरर डिटेक्शन ऐसा वाला था? ऐसा वाला अच्छा, था। मतलब 4 सेंटेंसेस दिए हुए थे, उसमें से कोई एक कौन सा कौन सा करेक्ट ठीक है? है, yes। अच्छा अच्छा, वो तो फिर इजी लगा होगा, आपने हाँ, कर दिया वो होगा हो गया था, सारा। yes, ma'am। वेरी नाइस। वो आरसी आया था कुछ मिलेट्स को लेके बच्चे बता रहे हैं। हाँ, फार्मिंग के, मतलब वो मतलब नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका। उसने कुछ अपने मतलब फैमिली की जो एक ज़मीन के ऊपर उसने खेती करी थी। और अच्छा। सुमेधा करके कुछ करके वो था उसका। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका पेपर अच्छा हुआ, बस ये चाहिए। चलो, all the best। तैयार कीजिए। मैंने कहा माय गॉड, मैं आया तो सीधे वापस आ गई। चलिए, अच्छा, Thank you, sir। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सो इनका आपका अटेम्प्ट कितना था सर? 75। और आपका इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट था? मेरा 32 थी। इंग्लिश इंग्लिश में 33। 30 करके आए, पूरा करके आए? अच्छा, तो मुझे बताएं इंग्लिश में पूछा क्या क्या गया? उसमें पैरा जम्बलिंग थे और 4 क्वेश्चन थे पैरा जम्बलिंग के, और पैराग्राफ था जिसमें आप इजीली कर सकते हो, और वो एरर डिटेक्शन? हाँ, एरर डिटेक्शन था, और फिलिंग्स था, पिलर्स? और डबल पिलर थे कि सिंगल पिलर थे? सिंगल आराम से कर सकते हैं। और फिर मैथ का अगर देखा जाए तो मैथ तो मॉडरेट था, कह सकते मॉडरेट था, इजी भी था। इसमें वैल्यूज़ थी, वैल्यूज़ का डबल करके ऐसे करके था। और सिंप्लीफिकेशन में 10 से 11 क्वेश्चन आए थे लगभग, और दिया ये किया था, उसमें डॉटेड था और लाइन था बस। और रीजनिंग का बता दीजिए। और रीजनिंग का मैम इजी था, जिसमें स्क्वायर था, स्क्वायर फिर स्क्वायर इंटू स्क्वायर करके कर दो, माइनस प्लस कर दो, और आपका
सर्कल था केवल सर्कल का और बीच में देख रहे हैं, बस ऐसे था। रीजनिंग में मेरे 34 क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो दोस्तों हमारे साथ है हमारे एम बैच के स्टूडेंट। मैम क्या नाम है आपका? सोनाली रोशन। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, सिंपल था। हाँ, प्रैक्टिस अच्छी करके जाओ तो हो सकता है। मतलब मैथ्स का पेपर में कोई चेंज देखने को मिला? जैसे कल थर्ड शिफ्ट में डिफिकल्ट था, अभी डिफिकल्ट था, इजी था? नहीं सर, मेरे को तो सही लगा और मैं कर आई हूँ। चलिए बहुत शानदार। मतलब ऐसा कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला, पेपर इजी था। कितना टोटल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75 अटेम्प्ट किया है, मतलब यहाँ पर हमारे चांस बनते हैं सिलेक्शन के। चलिए मैम, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।